वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज थोड़ी सी तबीयत सही है अब, तो आपसे क्लासेस कोशिश रहेगी क्लासेस को कंटिन्यूटी में रखने की। साथ ही आपकी आज से जो जैसे मैं कहता आ रहा था कि एफिशिएंसी की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू करेंगे। आज से आपकी एफिशिएंसी की फर्स्ट क्लास होने वाली है। आज से आपकी एफिशिएंसी की क्लासेस शुरू कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है लीगल डिक्टेशन आपकी चल रही हैं, क्लासेस आपको मिल रही हैं। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा देरी से मिल रही थी आपको, लेकिन क्लासेस मिल रही हैं आपको, जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम एफिशिएंसी की बात शुरू कर रहे हैं। एफिशिएंसी में क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टेप आएंगे, किस तरह से आएगा, कौन सा वर्जन आएगा वर्ड का। ठीक है, वो सब बातें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एफिशिएंसी के 50 में से 50 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है आपकी। आराम से आपको वो नंबर्स मिलेंगे। लेकिन आपको ये चीज पता है, पढ़ाना अलग बात होता है। अभी से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल पे उतरेंगे, एफिशिएंसी का पहली बात ये बताइए मुझे, एफिशिएंसी का अर्थ क्या होता है। एफिशिएंसी है हमारा जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो हमारा क्या है, एक दक्षता परीक्षण है। क्या है? दक्षता परीक्षण है हमारा। और दक्षता परीक्षण मतलब दक्षता किस चीज में आपकी दक्षता पूछी गई है। दक्षता आपकी किस चीज में चेक करना चाहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं आपकी दक्षता वर्ड के अंदर। वर्ड, ठीक है। जो वर्ड कंप्यूटर पे दिया जा रहा है आपको, जो वर्ड है आपका, जो आपसे वर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आ रहेगा आपका जहां तक उसके वर्जन 2013। ठीक है, 2013 वाला वर्जन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में लगभग 2013 ही वर्जन पूछा जाता है। 2021 अभी लेटेस्ट में चल रहा है हमारे पास। 2021 किसका? एमएस वर्ड का। ठीक है, एमएस वर्ड 2013 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास। अब वो ये चेक करना चाहते हैं आपको कि जो वर्ड है आपका 2013 या जो भी है, इस वर्ड के अंदर आपको प्रत्येक जो टेप दिए हुए हैं, टेप्स कौन कौन से, जैसे लगभग हमारे पास वर्ड के अंदर 7 से 9 टेप होते हैं नॉर्मली आपके पास। जो जैसे कि आपने देखा होगा, होम हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया। ये टेप पता है आपको, अगर कि आपने चला के देख रहे, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी एफिशिएंसी टेस्ट दिया होगा। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, ठीक है, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, ऐसे डिजाइन टेप हो गया। इस तरह से बहुत सारे टेप्स होते हैं हमारे एग्जाम में। मेनली हमसे जो टेप्स पूछे जाएंगे वो टेप से हमारे पास कौन से, होम टेप हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, पेज लेआउट टेप हो गया, एक हमारे पास रिव्यू हो गया, ठीक है, रिव्यू, और एक हो गया व्यू। 4-5 टेप तो हमारे पास ये हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मेट, जब हम टेबल ओपन करते हैं टेबल, तो टेबल के साथ में हमारे पास एक टेप और होता है। वो टेप कौन सा होता है हमारे पास? फॉर्मेट टेप, ठीक है। और एक और टेप मिलेगा आपको देखने के लिए, वो मिलेगा लेआउट। ठीक है, लेआउट क्या, डिजाइन, सॉरी, पेज लेआउट तो यह है क्या, डिजाइन टेप। तो ये कुछ टेप्स होते हैं, इन टेप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इन्हीं में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन किस टेप में से पूछा जा रहा है, आप उसको कितनी जल्दी सोल्व आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे अगर मैं बोल दूं कोई भी चीज, मैं कुछ भी बोल देता हूं, मैंने बोल दिया ड्रॉप कैप से रिलेटेड कोई चीज मुझे क्वेश्चन करना है आपसे। मैंने कहा किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर को या फर्स्ट वर्ड को ड्रॉप कैप देना है 5 लाइंस का। अब जब आपने क्वेश्चन पढ़ा है एग्जाम में, पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन मुझे कौन से वाले टेप में मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो मेरे से क्वेश्चन करवाना चाहता है वो क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट होने वाला है। फिर थर्ड जो चीज होती है वो होती है, ये सब करने के बाद में आपकी माउस चलाने की एफिशिएंसी। जब आप माउस से क्वेश्चन कर रहे हैं, माउस से आप कितनी जल्दी उसको अटेम्प्ट करेंगे, कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को करके देंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमारे पास जो टाइम है वो है 10 मिनट का। तो यही हमारा दक्षता परीक्षण है कि 15 से 18 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उन 15 से 18 क्वेश्चंस को आपको 10 मिनट में सोल्व करना है। उसी 10 मिनट के अंदर आपकी पहली चीज, आपकी माउस चलाने की स्पीड। कई स्टूडेंट्स की स्लो होती है, कई स्टूडेंट्स की फास्ट होती है। जो प्रॉपर पीसी पे वर्क करते रहते हैं उनकी स्पीड सही रहती है। जो प्रॉपर पीसी पे वर्क नहीं करते या कभी कभार करते हैं, उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। जैसे माउस से जो सिलेक्शन की स्पीड होती है, हम वर्ड सेलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, तो वो स्पीड थोड़ी स्लो रहती है। ठीक है, तो एक तो आपको जो मेन ध्यान देना है,
मैं जो चीजें कराऊंगा या पर जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं तो वो चीज आपको समझ में तो आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस नेसेसरी है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद तो आप जो एक 10 मिनट का जो हमारा क्राइटेरिया है, जो टाइम है, वो टाइम आप 10 मिनट से भी ज्यादा निकाल के दोगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, और हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब मैं पेपर्स भी अगर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं तो उन पेपर्स को आपको निकालने के बाद में, पीडीएफ निकालने के बाद में, प्रिंट आउट होगा आपका, प्रिंट आउट आपको निकालना है पीसी पीडीएफ का, जो मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस की ऑफलाइन, और उनको आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, पूरे क्वेश्चंस को किसी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के ऊपर। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी आपको यहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 10 मिनट का जो हमें टाइम मिल रहा है एग्जाम में, आपको वो सारे जो क्वेश्चंस है कम से कम घर पे रहते हुए आपको वो 9 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, 9 मिनट के अंदर अंदर, जिसमें भी पहली शर्त ये होती है कि जब, जैसे अभी कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स पेपर्स को पहले ही रीड आउट कर लेते हैं। हालांकि एग्जाम में सुविधा मिलेगी आपको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम जब होगा, एफिशिएंसी के जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो टेस्ट पेपर्स आपको पहले ही आपकी सिटिंग पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आप आराम से उनको रीड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रीड आउट कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, सब दिमाग लगा सकते हो आप हर तरीके से। लेकिन घर पे रहते हुए हम अपने आप को जितना अच्छे से तैयार कर लें उतनी अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो जब पेपर्स आपको जैसे किसी भी कोचिंग का परचेज कर रहे हैं या कहीं दे रहे हैं, जैसे अभी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा हमारी एप्लीकेशन पे, तो आप वहां से निकाल के प्रिंट आउट निकालेंगे उसका। क्वेश्चन सेट कभी भी आप देखें नहीं, अचानक देखने पर जो क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट होता है ना, वो सबसे अच्छी तैयारी होती है हमारी। देखने के बाद में आप सोच रहे हैं, उसको पेपर पहले मिल गया, आप देखे जा रहे हैं हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है, वहां जाकर कर लेंगे, तो वहां से हमारी क्या है, तैयारी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। ठीक है, एक तरह से आपने पहले ही सोल आउट कर लिया पेपर को, तो इस तरह से आपको नहीं देने हैं एक तो एफिशिएंसी के पेपर। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम में हालांकि आपको टाइम मिलेगा, आप देख सकते हैं आराम से, लेकिन हमें हमारी तैयारी द बेस्ट करके चलनी है। चलिए, इसके बाद में ये तो हुआ आपका एफिशिएंसी का, इसीलिए इसको दक्षता परीक्षण कहते हैं। इसीलिए आपका एफिशिएंसी 10 मिनट का लिया जा रहा है। इसमें आपसे 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक टेप में आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन आपको मिलने वाला है, किस ग्रुप से कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा वो। इसलिए ये सब चीजें हमें आती तो हैं, आप में से कई स्टूडेंट्स को ये चीजें आती होंगी, एफिशिएंसी इजी लगता होगा, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि जब क्वेश्चन सामने आता है तो क्वेश्चन अचानक अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर लेता है। कई बार लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। एक तो एग्जाम में एफिशिएंसी में लैंग्वेज थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई, आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। पूछा क्या जा रहा था, कर क्या दिया। ठीक है, तो इसलिए एक तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा, क्वेश्चन अचानक आपके सामने आया, आप थोड़ा सा अटक गए उसके अंदर, वो भी आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। तीसरा, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन मिला के आ जाते हैं, वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो आपको लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है। चौथी बात, देखिए अभी जितने भी एग्जाम मेरे सामने हुए हैं, स्टूडेंट्स की जो समस्या है, आप अगर आपने किसी भी जो आपका फ्रेंड हो, आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने एफिशिएंसी टेस्ट का भी दिए हों, जितने भी एग्जाम लगे, जैसे सिस्टम असिस्टेंट हो गया, अपना अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी वाला एग्जाम हो गया, ऐसे कई एग्जाम लगे हैं अभी। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सर्वर की। जो सर्वर होता है वो सर्वर लेग मारता है। ठीक है, यानी सर्वर है, आपने कोई ऑप्शन क्लिक किया है, आपने क्लिक कर दिया, लेकिन वो जो क्लिक करने के बाद में जो हमें शो होना चाहिए था, जो भी हमने कुछ भी चेंजेस किए हैं, जैसे पेज का ओरिएंटेशन ही मान लीजिए हमने पोर्ट्रेट था, हमने लैंडस्केप कर दिया उसको, तो आपने जैसे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप किया है, तो पेज लैंडस्केप मोड में आपको दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर, जबकि आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया वहां पर। तो वो क्या है, सर्वर लैग है, सर्वर क्या है, डिले है वहां पर थोड़ा सा, उसकी वजह से वो अटक रहा है। तो कई बार ऐसी भी परिस्थिति वहां पर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, ये चीजें सब जब पता चलेगी, जब आपका एग्जाम होगा, जब आपको तब नई नई समस्याएं निकल के आएंगी। तो इन सभी चीजों से आपको पहले ही तैयार रहना होगा वहां पर। अभी तो आपके घर पे पीसी है, कोचिंग वाले हैं, वो तो अच्छे पीसी हैं, वहां तो आप जो भी काम करोगे तुरंत हो जाएंगे। लेकिन परीक्षा में जब आप अटेंड करोगे तो परीक्षा में बहुत सारी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है, तो हर चीज से आपको पहले ही तैयार रहना होगा। ठीक है, बाकी और जो चीजें होंगी वो साथ के साथ हम बताते हुए चलेंगे, करते हुए चलेंगे। चलिए, इसके बाद में ये तो एफिशिएंसी का हम देख लेंगे। देखिए, एफिशिएंसी की जो बात बताई गई है यहाँ पर, आपका एफिशिएंसी का किस तरह क्या है, ये तो आपका स्पीड टेस्ट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो गया दोनों। ये तो आपका टाइपिंग का हो गया, जो आपको टाइपिंग लगानी है। ठीक है, 50 मार्क्स की होगी आपकी, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स आपके कितने नंबर हैं, 20 नंबर। ठीक है,
ठीक है, ये तो किसके लिए है, SC ST PHND के और एक्स सर्विसमैन। और दूसरा है मिनिमम आपके जो किसके लिए है, ऑल अदर कैटेगरी 22.5 ओबीसी जनरल इनके लिए। एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो भी 10 मिनट का होगा आपका, यहाँ पे भी 50 नंबर का होने वाला है। इसमें भी मिनिमम SC ST PH और एक्स सर्विसमैन के लिए 20 नंबर और मिनिमम ओबीसी जनरल के लिए 22.5 नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको जैसे स्पीड टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 62 से 67 सॉरी 65 से 67 तक की आपकी स्पीड अगर आप रखते हो अभी, तो अच्छा ऑप्शन है आपके पास, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो सकता है अगर ये स्पीड आपको वहां एग्जाम में मिलती है, आप निकाल लेते हैं इतनी स्पीड, तो पूरे में से पूरे नंबर भी आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत काफी लगती है इतनी स्पीड लाने के लिए, बहुत समय संघर्ष करना पड़ता है तब जाके इतनी मेहनत आती है। इतना आसान नहीं होता कि आप 1-2 महीने की तैयारी करें, 3 महीने की तैयारी करें और इतनी स्पीड निकाल लें। मैक्सिमम ये मान के चलिए 3 महीने की तैयारी में अगर फुल स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ भी तैयारी करता है तो 50 तक की स्पीड लाना हिंदी के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। वो लेकिन कोई स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहा है, करीबन 6 महीने उसने दिए हैं अपनी तैयारी को, तब जाके वो 70 तक की स्पीड पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो बाकी प्रैक्टिस कीजिए, आप कोशिश कीजिए आगे से आगे निकलने की। चलिए, तो ये हमारा एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके बारे में कैसे क्या होने वाला है ये सब चीज आपको पता है। इसकी बात जो हमारा शॉर्ट हैंड थी इसकी बात हमने पहले कर ली थी। इसके बाद में एक हमारे पास एक होगा साक्षात्कार आपका, बाद में जैसे आप सब कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में होता कुछ नहीं है, ये तो सब बताया हुआ है यहाँ पे कि आपको हक लाना आपका ट्रांसक्रिप्शन करवा कर चेक किया जाता है, क्योंकि एग्जाम जब होगा, एग्जाम में तो आप ट्रांसक्रिप्शन पीसी पे करते हैं। जब आपका साक्षात्कार किया जाएगा, राजस्थान हाईकोर्ट में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तब वहां पर उन्हीं की एक बुक लेट होती है, बुक से ही आपको एक मिनट की डिक्टेशन दी जाती है वहां पर सामने। 1 मिनट की डिक्टेशन में आप सभी से नंबर वाइज एक एक करके इंटरव्यू लिया जाता है, और वो जो आपने स्टेनो लिखी है उसी को डिक्टेट करवाया जाता है, बुलवाया जाता है आपसे, ताकि आपकी स्पीच चेक की जाए कि आप हक लाते तो नहीं है, कि कहीं पे अटकते तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो वो सब साक्षात्कार में आता है। इंटरव्यू में इतना आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर कोई हक लाने वाली बात हो तो कई स्टूडेंट्स को अगर ऐसी समस्या है तो उनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इस चीज का आपको मैं पहले ही बताकर चल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। और एक और बात साथ में और देख लीजिए, ये आपकी आउटलाइंस हैं जो मैंने आपको कहा था कि मैं करवाऊंगा। अभी थोड़ी तबीयत खराब है इस वजह से मैं करवा नहीं पा रहा, आपको करवाऊंगा। ये आपकी जल्द ही एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी जाएंगी। जितनी भी कनेक्टिंग आउटलाइंस होती है प्रत्येक शब्द की, ठीक है, जैसे कि के पहले को कैसे कनेक्ट किया जाना चाहिए, के सिवाय, के तहत, के संदर्भ में, के रूप में, के अनुरूप, के योग्य, के कारण, के अनुसार, के द्वारा, ऐसी जितनी भी हैं, ठीक है, जितने को हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे बनानी चाहिए, वो सब हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बनाने की। उन सभी को निकाल लिया है, अब मैं कोशिश करूंगा इन सभी की क्लास आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाए। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट का जो कोर्स है आपका, जो एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसकी फीस कितनी है, शायद 199 फीस है उसकी। ठीक है, 199 फीस है। इसी फीस में आपको दोनों चीजें मिल रही है, आपको जितने भी आपकी डिक्टेशंस हैं इससे रिलेटेड आउटलाइंस आपकी हो गई, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी, साथ में आपकी करंट हो गई आपकी, ठीक है, और इसी में आपका एफिशिएंसी का जो मैटर हो गया, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, इसके लेक्चर्स हो गए सारे के सारे। इसके अलावा इसके टेस्ट पेपर्स, ठीक है, टेस्ट पेपर्स कितने हैं, 20 टेस्ट पेपर्स, कितने हैं, 20 टेस्ट पेपर, साथ में इन 20 टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। ये सब चीजें आपको यहाँ पर करवाई जा रही है इसी कोर्स के अंदर, एक कोर्स के अंदर। इतना सस्ता, इससे सस्ता कोर्स आपको कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ये इतनी सी भी फीस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि थोड़ा सा चीजों को एडजस्टमेंट अरेंज करने के अंदर थोड़ा सा हमें भी करना होता है सहयोग, ठीक है। बाकी मैंने जो यूट्यूब पे है वो क्लासेस मैंने आपको फ्री प्रोवाइड करवाई है, वहां पर किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिए गए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चालू करके बंद कर दी जाएंगी, क्लासेस रेगुलर रहेंगी, पूरी क्लासेस करवाऊंगा। बस ये है कि यहाँ पर जो क्लासेस मिलेगी वो आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी टाइम देना होता है अलग से, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की फर्स्ट क्लास है आपकी आज की फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे हम आपकी एफिशिएंसी।
देखिए पहली बात, आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा कहाँ पे होने वाला है, वर्ड 2013 पे, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा जब हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी आप नॉर्मली पढ़ते हुए चलिए जितना आपको बताया जा रहा है ना। देखिए ये है हमारा वर्ड का इंटरफेस पूरा, ठीक है। वर्ड में कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ होती है, मैं बिल्कुल बेसिक से डिटेल से आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा, हर चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और बाकी एफिशिएंसी के लिए मैं साफ साफ बता रहा हूं, एफिशिएंसी में पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कोई चीज आपको आती है तो ऐसे ना सोचे कि ये तो यहां से होगा, ये तो यहां से होगा, मुझे पता है ये कहां से होने वाला है। आप खुद बैठे खुद सारे क्वेश्चन एक साथ लगाएं, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो कैसे होगा और आपको कितना टाइम लग रहा है, कब क्या नई परिस्थिति आ रही है। जैसे मैं कई बार टाइपिंग भी अगर मैं कई स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, तो जैसे ऑफलाइन सेंटर पे हमारी टाइपिंग भी होती है, आपको पता होगा। तो टाइपिंग के दौरान भी आपको पता होगा, टाइपिंग जब हम करने बैठते हैं तो बिल्कुल अच्छे मूड से बैठते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है हमारे साथ, पहला वर्ड ही गलत हो जाता है, या फिर पहली लाइन सही सही चली, अचानक ही दूसरी तीसरी लाइन के अंदर ही हमारे पास कोई लाइन स्किप हो जाती है, या फिर कोई नई मिस्टेक आ जाती है। कई बार लगातार वर्ड्स गलत होते हैं हमसे लगातार टाइपिंग के दौरान। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस टेस्ट को स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं टेस्ट को, नहीं दोबारा से लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे से गलती ज्यादा हो गई, बिगड़ गया पूरा। मैं कई बार ये चीजें सेंटर पे भी बताता हूँ और आपको भी सजेशन दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी टेस्ट अगर शुरुआत करते हो आप, कभी भी उस टेस्ट को बीच में स्किप या बीच में बंद नहीं कीजिए। हो सकता है वो जो सेम गलती आपसे आज यहां हो रही है वो आपके एग्जाम में भी आपसे हो सकती है। जब कोई गलती हमसे यहां हो रही है तो उसको होने के बाद में हमारा आखिरी में रिजल्ट क्या आएगा, क्या रहने वाला है, उस रिजल्ट को आपको देखना नेसेसरी है कि अगर मान लीजिए इस तरह की गलती हो जाती है तो भी मुझे इस गलती से किस तरह से बचते हुए चलना है, या फिर आगे चल के मैं इस गलती को कैसे रिकवर कर सकता हूँ और तब मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। ये चीजें आपको फायदा देगी आपके एग्जाम के अंदर। क्यों, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप चाहे कितने ही धुरंधर बन जाइए, कितना ही क्या कर लीजिए, गलतियां तो होना स्वाभाविक है, वो होगी आपसे एग्जाम में भी। तो कोई गलती अगर आज की डेट में आपके यहाँ पर हो रही है आपके टेस्ट में, तो उसको पूरा अटेम्प्ट कीजिए, पूरा अटेम्प्ट करने के बाद में उसके रिजल्ट का एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद में पता लगाइए कि आपकी कमी कहाँ रहेगी, और उस कमी से अगर आपको बाहर निकलना है तो फिर आप क्या करें ऐसा। जैसे मान लीजिए शुरुआत में हमसे कोई लाइन स्किप हो गई, तो हमें बाद में हमारी स्पीड बढ़ानी है, या हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, या स्पीड कम रखनी है, या अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन में नहीं होना है। क्यों, क्योंकि जब एग्जाम ये चीजें एग्जाम में होती हैं तो माइंड बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है, आप खुद हड़बड़ाने लग जाते हैं एग्जाम में, तो आप खुद ज्यादा से ज्यादा गलतियां देने की कोशिश खुद ही कर देते हैं। तो एक तो अपने आप को संतुलन में रखना, ये सब चीजें आप यहाँ से अपने आप को तैयार करके चलेंगे, तब जाके आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा देंगी ये चीजें, ठीक है। तो हर चीज के लिए हर तरीके से आप अपने आप को तैयार करते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। देखिए पहले हम देखते हैं इंटरफेस में हमारे पास वर्ड में क्या क्या चीजें थी, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट हैं जो तो अच्छे हैं, धुरंधर हैं, उनको काफी चीजें आती होंगी, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहली बार क्लास को ले रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं आगे इन फ्यूचर में जाके राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करेंगे, तो इसलिए आज से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम दे रहे हैं पेपर्स, तो अच्छी बात है। अगर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 1 महीने से 3 महीने से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि ठीक है हम इस लायक तो नहीं है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एग्जाम दें, लेकिन फिर भी तैयारी करते हुए चलते हैं। इन फ्यूचर राजस्थान हाईकोर्ट की कोई वैकेंसी दोबारा से आती है तो हम अपने आप को तैयार करते हुए चलें, इसलिए मैं सभी को बिल्कुल बेसिक से लेता हुआ चलूंगा। चलिए देखिए, ये जो आपका वर्ड का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये हमने क्लियर कर दिया कि कौन सा वर्जन पढ़ा रहे हैं हम अभी, 2013, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए, सबसे आखिरी में यहाँ पर आपको 3 आपके पास ऑप्शन है अलग अलग। पहला जो दिया हुआ है ये है आपके पास, ये है क्लोज। जब आपको क्लोज करना हो इसको वर्ड को, तो क्लोज कहां से करेंगे, वहां से। जब वहां से क्लोज करते हो तो यस और नो, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, यस और नो के लिए। अगर फाइल सेव करनी है आपको तब तो यस प्रेस करेंगे, अगर फाइल सेव नहीं करनी है तो नो प्रेस करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर, इसको बोलते हैं रिस्टोर, ठीक है। रिस्टोर यानी आपने अगर जिस तरह से इस ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको,
ठीक है, वर्ड का इंटरफेस है। इसको हम कई बार क्या है कि 9 कॉर्नर से पकड़कर वर्ड इसको हम छोटा या बड़ा कर लेते हैं साइज के अंदर, ठीक है। कभी इस तरह से कर लेते हैं, कभी कैसे भी मूव करा सकते हैं, जैसे हम करेंगे अभी देख लेना आप। तो रिस्टोर मतलब फुल स्क्रीन कर सकते हो कभी भी, जैसे अभी मान लीजिए इस तरह से आपने सेट किया है, जैसे आप बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिस्टोर, यानी जितना आपका डेस्कटॉप की साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग ये वापस से क्या हो जाएगा, उस पर फिट हो जाएगा। जैसे आप फिर वापस से क्लिक करेंगे तो वापस जैसे इस तरह का मोड है तो ये इस तरह के मोड में वापस से सेट हो जाएगा, ये रिस्टोर हो जाता है बार बार। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, ये है आपका मिनिमाइज। मिनिमाइज ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या आपका मिनिमाइज, यानी जो आपकी अभी एप्लीकेशन खुली हुई है वर्ड की, इसको अगर आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देते हैं तो ये वापस आपका जो टास्क बार है ये यहाँ पर आपकी इस टास्क बार पे यहाँ जो आइकन है आपका वर्ड का यहाँ पर मिनिमाइज होकर यहाँ आ जाता है। इसी मिनिमाइज होने के बाद में आप वापस से यहाँ क्लिक करेंगे तो वापस आपकी वर्ड की एप्लीकेशन रिस्टोर होकर वापस से आपकी फुल स्क्रीन पे आ जाती है। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ है, ठीक है। अभी हमारा जो फर्स्ट टाइटल है, अभी जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो कौन सा है, डॉक्यूमेंट 1। यहाँ पर आपका टाइटल आता है, ये वो होती है आपकी टाइटल बार। ये टाइटल बार है, ये टास्क बार है, दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर एक आपको तीर वाला निशान दिखाई देखने के लिए मिल रहा है इस तरह से, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको, क्विक एक्सेस टूल बार। नाम से पता चल रहा है क्विक एक्सेस, क्विक मतलब बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ये सुविधा दी हुई है आपको। कई बार क्या है हम वर्ड पे काम करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी कुछ चीजें होती है जो करनी होती है, जैसे न्यू फाइल लेना है, ओपन करना है, रिडू करना है, अंडू करना है, ठीक है, इस तरह के काम, सेव करना है, सेव एज करना है, तो वो सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके यहाँ पर आपको स्टेप के यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, इस एरो के निशान पर। इन एरो के निशान पर जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे उन सभी ऑप्शंस को आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा आपको पता है या नहीं है बता देता हूं, एफिशिएंसी के दौरान जब आपके अभी नोटिस आएंगे, दोबारा नोटिस आएगा आपका एक और जिसमें फुल डिस्क्रिप्शन होगा आपका। आपको पहले बता देता हूं, यहाँ पर एफिशिएंसी के दौरान आपका एक तो कंट्रोल जो की होती है कीबोर्ड की, कंट्रोल की प्लस इसी के साथ में कंट्रोल की के साथ में माउस जो है आपका, उस माउस की राइट जो उसका बटन है वो, ठीक है, ये दोनों आपकी डिसेबल है, वहां पे बंद है, आपको मना है इनको यूज करना, इनको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल के साथ में कंट्रोल ए सेव करने के लिए, कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, कंट्रोल बी प्रिंट करने के लिए, इन सब चीजों को आपको एक तरह से कहीं पे भी यूज नहीं करना है। कंट्रोल जेड से आप जैसे अंडू करते हैं तो अंडू करना भी आपको मना है, यानी कंट्रोल की आपकी डिसेबल है, वहां पे मना की हुई है। अगर आप फिर भी यूज करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको समस्या देखने के लिए वहां पर एग्जाम में मिल सकती है, तो आपको ये यूज नहीं करनी, दोनों कंट्रोल भी बनना है आपका और राइट भी आपको बंद रहेगा वहां पर। फिर भी मान लीजिए जैसे हमसे कोई गलती हो जाता ही है अगर, तो हमें अंडू करना हो अगर, तो हम कैसे करेंगे वहां पर एग्जाम के अंदर, तो कंट्रोल की तो हमारी बंद है। यहां पर देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार वाली जो आपकी टेब लिस्ट होती है, इसी के अंदर आपको यहाँ पर आपको एक अंडू का ऑप्शन मिलता है। इस अंडू वाले ऑप्शन से आप अंडू कर सकते हैं वहां पर एग्जाम के अंदर, ठीक है, या वहां पर एग्जाम में आपको ये शो हो जाएगा, मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। देखिए जैसे ही मैं इस क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है मेरे पास अलग अलग। पहला, कोई भी न्यू फाइल ओपन करनी है तो न्यू बना सकते हो आप, जैसे न्यू फाइल है बिल्कुल ब्लैंक, ऐसी न्यू फाइल और चाहिए हो तो आप बना सकते हो। ओपन मींस अगर कोई फाइल आपका पीसी में पहले से बनी हुई कोई फाइल है वो आपको लेकर आनी है तो वो आप ओपन कर सकते हो। सेव करना है इस डॉक्यूमेंट को, हमें यस नो पूछते हैं, तो अगर आपको इसको सेव करना है तो सेव कर सकते हो। उसके लिए सेव वाला जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 2 और 3, ये 3 टिक आगे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये 3 जो ऑप्शंस हैं ये आपको ऊपर वाली जो बार है उस बार में आपको ऊपर शो हो रहे हैं। ये 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला है सेव, तो ये देखिए ये सेव आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बाहर। अब यहां से आप क्लिक करेंगे तो इसको आप कंटिन्यूअसली सेव करते हुए चल सकते हैं। दूसरा है आपका अंडू, ये अंडू वाला ऑप्शन भी देखिए आपको यहाँ पर अंडू दिखाई दे रहा है। तीसरा है आपका रीडू, वापस से किए हुए काम को दोबारा रिपीट करना, रीडू, ठीक है, तो ये रीडू वाला भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो 3 है। अब जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन पे टिक कर दूंगा तो न्यू वाला ऑप्शन भी मेरे पास अभी नहीं है, न्यू वाला नहीं है, तो जैसे मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा तो न्यू ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए न्यू डॉक्यूमेंट वाला आइकन यहाँ पर आ गया, ये न्यू, अब कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है न्यू वाली, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो, ठीक है।
अब देखिए न्यू वाले पे भी टिक लग गया, यानी ये ऑप्शन पे आपका बाहर है। इन सभी के टिक अगर हटा देते हो तो सभी ऑप्शन आपके सामने से हट जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई सा भी ऑप्शन दिखाई देने वाला नहीं है, आप कोई से भी दिखाई नहीं देंगे। तो हो सकता है इस तरह से आपका जो अंडू हो उस ऑप्शन को भी बंद कर दिया जाए वहां पर एग्जाम में, वैसे इस ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया ऊपर वाला सभी? चलिए इसके बाद में आ जाए, देखिए इसके बाद में हमारे पास पहला जो टैब है ये है फाइल टैब। तो ये फाइल टैब हमारे कोई काम में आता नहीं है, एग्जाम में हमसे यहाँ से कोई भी चीज पूछी नहीं जाएगी। अगला है हमारा यहाँ पर एक है हमारे पास होम टैब। क्या है? होम टैब। ये है हमारे पास होम टैब। फिर है इंसर्ट, फिर है डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। कितने हैं? 4 और 3, 4 4 8 टैब यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। वर्ड 2007 की बात करते हैं तो 2007 में कितने टैब है? 7। 2013 की बात कर रहे हैं, 2013 में कितने टैब है? 8। ऐसे आप और आगे चलेंगे तो जैसे 2013 के बाद में 2016 आ गया, 2019 आ गया, 2021 आ गया। प्रत्येक जो वर्ड के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं वहां पर अलग अलग टैब्स नए नए लॉन्च किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अलग अलग हो सकता है, कुछ कुछ वेरिएशन आ जाता है, किसी टैब को कभी किसी के अंदर डाल दिया जाता है, कभी किसी को चेंज कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो टैब्स हैं इनमें से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे हमें तो उनसे मतलब है, इन सबसे मतलब है नहीं हमें। पहला है हमारे पास होम टैब। होम टैब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया। अब यहाँ पर जो डिजाइन टैब है इसको हमें देखना है कि डिजाइन टैब में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आखिरी के 2 हो गए यहाँ पर, जैसे रिव्यू हो गया, एक हो गया व्यू। ये जो ऑप्शन है इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अभी ये जो वर्ड फाइल है ये ब्लैंक फाइल है। वर्ड में एक हमारे पास जो होती है वो होती है टेबल। टेबल को भी बनाना होता है वर्ड के अंदर, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है क्वेश्चन। मैं आपको लगभग लगभग वो सभी क्वेश्चन बताता चलूंगा जो एग्जाम में कंफर्म है और पूछे जाएंगे। वो उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से तैयार करनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जब हम टेबल यहाँ पर लेते हैं तो टेबल को लेते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी नए निकल के आते हैं। जैसे ये टेबल वाला ऑप्शन है, यहां से मैं इतनी सी टेबल जब मैंने ली तो देखिए यहाँ पर हमारे पास और 2 ऑप्शंस खुल गए। देखिए यहाँ पर एक तो डिजाइन टेब, ये जो था ये पहले ही से था हमारे पास जब टेबल नहीं थी। एक हमारे पास डिजाइन टेब वापिस से ओपन हो जाता है यहाँ पर। अब टेबल हमने ली है तो ये टेबल के लिए डिजाइन टेब ओपन हुआ है और एक है हमारे पास लेआउट। तो 2 नए टेब्स और हैं हमारे पास। ये दोनों टेब हमें टेबल के लिए अलग से पढ़ने होते हैं। आई बात समझ में? 2 टेब चाहिए हैं। ये हुआ आपका। तो ये कुछ टैब्स हैं। प्रत्येक जो टैब होता है, प्रत्येक टैब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। किस तरह से? जैसे कि यहाँ पर ये पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो इन सभी ऑप्शंस को हमें देखना है। तो ये सभी ऑप्शंस जो है आपके किस ग्रुप में है? क्लिपबोर्ड ग्रुप में। और कौन से टैब में है? होम टैब में। इसी प्रकार से फॉन्ट ग्रुप हो, फॉन्ट हमारा ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया हमारा, स्टाइल्स ग्रुप हो गया हमारा, एडिटिंग ग्रुप हो गया हमारा। इन सभी ग्रुप्स के अंदर आने वाले प्रत्येक ऑप्शंस को देखेंगे, प्रत्येक ऑप्शंस कैसे वर्क करता है, कब हमें उसकी जरूरत है, कब जरूरत नहीं है, तब हम ये सब चीजें देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए, यहां पर देखिए, यहां आपको ये बार दिखाई दे रही होगी एक, ठीक है। और इसी प्रकार से यही बार आपको इधर साइड में भी दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ये जो हमारा हिस्सा होता है इसको जो बोला जाता है, ये तो क्या होता है हमारा वर्टिकल। क्या होता है ये? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और ये जो हमारा पोर्शन होता है ये कौन सा होता है हमारा? ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज पर। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, दोनों जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 3, ये क्या है हमारे? ये है हमारी रूलर बार। क्या है ये? रूलर बार। इस रूलर बार की जरूरत क्यों है हमें? जब हम कोई पेज लेते हैं, ये क्या है हमारे पास? एक पेज ही तो है ये पूरा का पूरा। क्या है? ये पेज है। इस पेज पे काम कहां से कहां होना चाहिए, कहां से काम नहीं होगा, वो सब चीजें
देखिए ये जो हमारा पेज है यहां से शुरू है, इस तरह से पेज चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब जब हम कोई पेज लेते हैं, जैसे आप भी कोई पेज लेते हो काम करने के लिए, तो आप डिसाइड करते हो ना हमें काम कहां से कहां तक करना है, कहां तक नहीं करना है। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई पेज यहाँ से ऊपर से शुरू हो रहा है तो आप काम यहाँ से शुरू कर देते हो, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हो, माय नेम इज, इतना यहाँ से थोड़ी ना करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो कहां से करते हैं, हम लगभग एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हमें जो काम करना है वो लगभग यहाँ से सेट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे, एप्लीकेशन में लिखनी होती है तो टू, यहाँ से लिखेंगे हम जो भी कुछ लिखना है, ठीक है। फिक्स रखते हैं कि पेज के इधर भी एक साइड में जगह छोड़नी है हमें, ऊपर से भी थोड़ी बहुत जगह छोड़नी है हमें, इधर से भी थोड़ी बहुत जगह छोड़नी है हमें, और नीचे से भी छोड़ेंगे, ठीक है। ये जो जगह छोड़ना होता है ये कहलाता है मार्जिन, कि पेज का मार्जिन किधर से किधर कितना सेट करना चाहिए, कितना सेट नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा पेज जब हम प्रिंट आउट दें तो वो बिगड़े नहीं, कटे नहीं। या फिर कई बार पेज प्रिंट आउट देने के बाद में हमें उसकी बाइंडिंग भी करानी होती है। बाइंडिंग कराने के लिए आपको पता है इस साइड में छेद ऐसे करवाए जाते हैं मशीन से, ठीक है। तो इससे हमारा जो कंटेंट है वो डाटा है हमारा वो कटे नहीं यहाँ से, इसलिए इसका मार्जिन सेट किया जाता है। तो रूलर बार जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये वैसे तो हम लोग एफिशिएंसी के दौरान इसको ज्यादा यहाँ से हम छेड़ते नहीं है, क्योंकि हमें सारे जो काम करने होते हैं वो करने हमें टेब्स से, ऑप्शंस के तहत, ठीक है। इनसे हमें वर्बली मैनुअली खुद के हाथ से काम कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं रूलर बार पे, इन्हीं को थोड़ा सा आगे पीछे स्विच करने से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मार्जिन सेट करने के काम में आते हैं। तो रूलर बार ये शो करती है कि पेज का जो मार्जिन रखा गया है वो कहां से कहां तक रखा गया है। जैसे कि अभी इस पेज में आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर हमें ये जो एरो वाले निशान दिखाई दे रहे हैं, इससे एक तो इसकी सिद्ध में, ठीक है, आई, एक तो इसकी सिद्ध में ऐसे, और इधर भी आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे, जैसे यहाँ से, यहाँ हल्का सा थोड़ा सा हल्का हो रहा है, ये आपको पेज में वहां शो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी सेम इसी प्रकार से इधर से यहाँ पर ये देखिए ये एरो का निशान यहाँ है, और नीचे भी होगा। तो यहाँ पर जो वर्किंग स्पेस जो एरिया है हमारा वो वर्क करने का कहां से होगा, कर्सर हमारा यहाँ से ब्लिंक करेगा, तो हमें इस जगह से वर्क करना है। इस पेज के अब जो ये हिस्सा बच गया हमारा, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं इसको, हेडर। इसी प्रकार से इस पेज का एक नीचे का हिस्सा होगा जहां पर भी इतना गैप होगा, जितना गैप यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है, वो हिस्सा हमारा क्या होता है, फुटर, ठीक है। तो हेडर और फुटर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस वर्किंग स्पेस एरिया से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये मार्जिन कैसे सेट करना होता है, कैसे सेट नहीं करना होता, ये भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब भी हम देखेंगे यहाँ पर। आई भाषण में इसको बोलते हैं रूलर बार। इसके बाद में आ जाइए अगला देखिए, यहां पर नीचे देखिए, ये आपको एक ब्लू कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है, स्टेटस शो करने का कार्य करती है, स्टेटस हर चीज का। जैसे कि अभी यहाँ पर आप जो आपने पेज लिया हुआ है वो कैसा, एक ही पेज है आपके पास, सिंगल पेज है, अभी तक आपने एंटर नहीं दिया, नीचे को दूसरा पेज भी आपने ऐड नहीं किया। तो अभी आपको क्या बता रहा है, पेज 1 of 1, यानी आपका जो कर्सर है पहले पेज के पहले पेज पर ही है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप मान लीजिए आपने 5 पेज ऐड कर लिए, 5 पेज के बाद में आपके पास आपका जो कर्सर है वो है दूसरे पेज में, तो यहाँ क्या शो करेगा, पेज 2 of 5, यानी जो कर्सर है 5 पेजों के दूसरे पेज पर है। तो इस तरह से स्टेटस शो करता है। दूसरा, यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, 0 वर्ड्स, तो वर्ड की काउंटिंग जो होती है जो भी साथ के साथ बताती चलती है। वर्ड काउंट कैसे होते हैं, प्रत्येक एक स्पेस से वर्ड सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पर जैसे आपने 2 लिखा, स्पेस दिया, वर्ड्स लिखे कुछ भी, तो 2 एक सिंगल वर्ड है, उसको एक करके यहाँ पर ये बता देगा आपको। तो वर्ड्स की काउंटिंग भी यहाँ पर चलती है, हमारे पास कितने वर्ड्स हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के व्यूज हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर बार। जैसे कि नॉर्मल व्यू हो गया, पेज लेआउट व्यू हो गया, वेब लेआउट व्यू हो गया, इस तरह से। एक है हमारे पास जूम साइज। अभी जो परफेक्ट जूम साइज है वो कितने पे सेट है, 100 पे, 100 पे, यानी ये मिड में है हमारा ऑप्शन, ये 100 पे सेट होता है, ठीक है। जैसे आप माइनस पे क्लिक करोगे तो आपकी जूम साइज जो वर्ड की जो पेज की दिखाई दे रही है आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज यानी कम हो जाएगी। जैसे आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो जूम साइज आपकी जो पेज जो दिखाई दे रहा है आपको जूम साइज में बड़ा होकर दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। ये है इंटरफेस हमारा वर्ड का। वर्ड में जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारा इंटरफेस है, इस तरह से सेट हो रखा है। यहाँ पर आपको साथ में एक इस साइड में आपको क्या दिखाई दे रही है, ये है आपकी स्क्रॉल बार,
स्क्रॉल बार क्या है ये? स्क्रॉल बार। यहां से आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों तरफ। आई बात में? ये सब चीजें थी, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कैसी किस चीज को क्या बोलते हैं हम, क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए।